Hello bachcho, let's read the question. Question says area of parallelogram formed by the lines y equal to mx, y equal to mx plus 1, y equal to nx and y equal to nx plus 1 is equal to। तो यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, हमें एक पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पैरेललोग्राम में जो लाइंस है हमारे पास y इक्वल टू mx है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये साइड्स क्या है, y इक्वल टू mx है और y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस 1 के पैरेलल होगी, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, y इक्वल टू mx प्लस 1। ऐसे यहाँ देखेंगे तो ये वाली साइड क्या है, y इक्वल टू nx है, तो ये मैंने ले लिया y इक्वल टू nx, है ना। तो यहाँ से देखेंगे, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, y इक्वल टू nx प्लस 1। क्लियर है ना। ये दोनों जो y इक्वल टू mx जो है ये किससे पास होती है, ओरिजिन से, और ये भी किससे पास होती है, ओरिजिन से। तो ऑब्वियस है कि यहाँ जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 0,0 होगा, है ना। इस तरह से आ रहा है। और अगर हम इसको सॉल्व करें, इन दोनों को, किसको सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस 1 और y इक्वल टू nx प्लस 1 को, तो यहाँ से इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से देखिएगा ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, y से y कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे अगर हम देखेंगे तो ये भी 0 हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, m माइनस एन इंटू एक्स, है ना, ये n है, और ये भी कितना हो रहा है, प्लस 0। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 0,1। तो यहाँ से अगर सिंपली देखें तो यहाँ इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो लाइन है, क्योंकि इसमें दोनों में x कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इस लाइन को x इक्वल टू 0 या y एक्सिस। ठीक है, ये y एक्सिस बन गया। क्लियर है, तो ये इस तरह से हमारे पास आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें इसका एरिया चाहिए, है ना। तो एरिया कैसे आएगा, यहाँ पर इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी एंड डी। तो हम यहाँ पर रोम्बस का एरिया निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, ए बी सी डी, और इसको हम क्या ले सकते हैं, 1/2 इंटू, क्या कर देता हूँ मैं, ए 1/2 इंटू किसका एरिया आ जाएगा, इस ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हम निकालेंगे यहाँ पर, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ से ये हो गया आपका, यहाँ पर मैंने एम पॉइंट ले लिया, तो इस ट्राइंगल का एरिया जो है यहाँ पे आ जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा, ए सी इंटू डी एम, ए सी इंटू डी एम। ये इस ट्राइंगल का एरिया है, और इसका मैं ट्वाइस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इसका ट्वाइस, है ना। इसका अगर मैं क्या कर दूंगा, ट्वाइस कर दूंगा, तो इस रोम्बस का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, पहले इस वाले ट्राइंगल का एरिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो एरिया हम निकाल लेते हैं ऑफ, कौन सा ट्राइंगल का हम निकाल रहे हैं, ए बी सी, ए सी डी, है ना। कौन सा ट्राइंगल है, ए सी डी। ठीक है, ए सी डी ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड करेंगे। तो ए सी डी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास देखो क्या है, ये तो क्या हो गया, बेस ऐसे तो, और ये हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो x इक्वल टू 0 लाइन है, इस पर d से हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डालेंगे। तो d के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। d के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस 1 एंड y इक्वल टू nx। ठीक है, तो y को किससे रिप्लेस कर देते हैं, nx से। यहाँ पे y को nx से रिप्लेस कर दो, यहाँ से देखो कितना आ रहा है, nx इक्वल टू mx, है ना, प्लस 1, और यहाँ से इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो x इंटू कितना आएगा, n माइनस एम, है ना, और इक्वल टू 1। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1/n माइनस एम। ठीक है, और ये जो d कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1/n माइनस एम हो गया। और y कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, n/n माइनस एम आ रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा y कोऑर्डिनेट, n/n माइनस एम। अब इस पॉइंट से हम x इक्वल टू 0 को परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो x इक्वल टू 0 क्या है, y एक्सिस। जब किसी पॉइंट से हम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना,
तो वो किसके इक्वल होगा, उसके एक्स कोऑर्डिनेट के। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जो डीएम डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगी, 1/n - n के इक्वल आ जाएगी। सिंपल सी कहानी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आ जाएगा हमारे पास ACD, कितना आ जाएगा 1/2 AC। AC की वैल्यू कितनी है 1, और DM हमारे पास कितना आ गया भाई 1/n - m। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ n - m। और एरिया क्या होता है पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, मोड लगा देता हूँ। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस। क्या चाहिए हमें, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। तो ये आ जाएगा भाई 2/2 mod ऑफ n - m। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये कितना आएगा 1/n - m। इसको आप m - n भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऑप्शन में चेक करेंगे तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।